दिखा दीजिए कि मतलब इनकी जटा कितनी भारी है। और सबसे पहले हम लोग लंबाई देखेंगे कि ये देखिए कितनी लंबी लंबाई है इस जटे की, मतलब काफी मुश्किल लग रहा है। हे भगवान, कितनी लेंथ है मैम इस जटाओं की? ये है 60 इंच। मतलब 16 इंच की है? 60 मतलब 60 इंच की आपकी जटा है ये? जी। तो मैं कंघी नहीं कर सकते? कंघी नहीं कर सकते हो, शैम्पू कर सकते हो, ऑयल कर सकते हो। इसको हर आपको बीच बीच में मेंटेन करवाना पड़ता है, नहीं तो आपके जटा आपस में फंस जाते हैं। साल हो गए। मतलब किन्नर समाज के लोग तो जटा नहीं रखते हैं इतनी बड़ी बड़ी, और आपने इतनी बड़ी बड़ी जटा और इतनी भारी जटा अपने सर पे रखी है। इसके पीछे कोई राज है या फिर कोई तपस्या है? तो छक्का है, ये है, हिजड़ा है, ऐसे ही बोलते थे। अभी भी मैं अगर जो मैं जर्नलिज्म करती हूँ, आज भी ये वो जो एक 100% एक्सेप्टेंस होता है पब्लिक का, वो नहीं मिला है। अगर आप मैं इंस्टाग्राम पे कुछ चीज डालूं, चाहे वो रिपोर्टिंग हो या कोई भी चीज हो मेरे, तो उसमें एक दो कमेंट तो आ ही जाता है, क्या ये तो छक्का है, ये इसने तो अपने जैसा बना दिया। भारी होता है। हाँ। बाकी कैसा है, अभी आदत हो गई है, हैबिट हो गई है। हाँ। मुझे 10 साल हो गए जटा कैरी करते हुए। हाँ। इसमें जो मेरे रियल हेयर है, हाँ। वो हिप्स तक थे। बाकी जो एक्सटेंशन लगे हैं उसको लगे हुए मुझे 10 साल हो गए। मतलब ये तो छक्का है, ऐसा बोलना, ऐसा बोल लोगों का टॉन्ट करना। माँ बाप ने ठुकराया, समाज ने ठुकराया, लेकिन किन्नर होते हुए भी इन्होंने अपना लोहा इतना मजबूत कर लिया कि मतलब आज रिपोर्टर हैं और दबदबा बना चुकी हैं। दबदबा ही बोला जाए कि दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा, बोल सकते हैं। देखो तो प्रयागराज महाकुंभ मेले में है और हमारे साथ अभी एक किन्नर समाज की रिपोर्टर हैं जो कि जर्नलिस्ट हैं, अपने समाज के लिए आवाज उठाती हैं और भैया रिपोर्टिंग करने निकल चुकी हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम एलिजा राठौर है। मैं उज्जैन से हूँ और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। अच्छा। हाँ, देश की पहली ट्रांसजेंडर जो एज अ जर्नलिस्ट है। मतलब देश की पहली ट्रांसजेंडर जो जर्नलिस्ट है? जी बिल्कुल। मैम आप देखने में बहुत ज्यादा सुंदर है। थैंक यू, आप भी बहुत ब्यूटीफुल हो। मुझे तो नहीं लगता कि मैं ब्यूटीफुल हूँ, लेकिन आप काफी ज्यादा सुंदर हैं। आपकी जटाएं आपको काफी ज्यादा आकर्षित बनाती हैं। थैंक यू वेरी मच। देखो, जैसा रंग रूप से इंसान खूबसूरत नहीं होता, दिल से खूबसूरत होना चाहिए और कुछ नहीं। ऐसे तो आप भी खूबसूरत हो। बिल्कुल। जरा अपनी जटाओं के बारे में कुछ बताइए कि मतलब पेशे से जर्नलिस्ट हैं और किन्नर समाज से हैं और इतनी बड़ी जटा है मैम आपके सर पे। जी बिल्कुल, मैं एज अ जर्नलिस्ट हूँ और एक ड्रेडलॉक आर्टिस्ट भी हूँ जो जटाओं को संवारती है, बनाती है। तो अगर आप देखा जाए तो मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ, जो इंडिया की फर्स्ट ट्रांसजेंडर जो एज अ ड्रेडलॉक आर्टिस्ट, प्रोफेशनल ड्रेडलॉक आर्टिस्ट हूँ। तो ये जटा वगैरह बनाना, ये सब मेरा काम है। जिनके ओरिजिनल होते हैं उनको सुधारना मेरा काम है। जी। तो अपनी जटाओं को जरा खोल के दिखा सकते हैं क्या मैम? तो यहाँ पे ये दिखा दीजिए, मतलब पेशे से जर्नलिस्ट हैं और किन्नर समाज से, और इनकी जटाओं को देखिए, हे भगवान, कितनी लेंथ है मैम इस जटाओं की? ये है 60 इंच। मतलब 16 इंच की है? 60 मतलब 60 इंच की आपकी जटा है ये? जी। तो मैम संभालना तो काफी भारी होता होगा। हाँ, ऐसे तो भारी होता है। हाँ। बाकी कैसा है, अभी आदत हो गई है, हैबिट हो गई है। हाँ। मुझे 10 साल हो गए जटा कैरी करते हुए। हाँ। इसमें जो मेरे रियल हेयर है, हाँ। वो हिप्स तक थे। बाकी जो एक्सटेंशन लगे हैं उसको लगे हुए मुझे 10 साल हो गए। मतलब किन्नर समाज के लोग तो जटा नहीं रखते हैं इतनी बड़ी बड़ी, और आपने इतनी बड़ी बड़ी जटा और इतनी भारी जटा अपने सर पे रखी है। इसके पीछे कोई राज है या फिर कोई तपस्या है? तपस्या की बात तो नहीं है। एक तो देखो, जटा एक ऐसी चीज है जो एक भोलेनाथ शिव जी को, महाकाल को ये करती है ना, प्रेजेंट करती है। तो एक तरीके से ये जटा जो रहता है अपने आप में ही एक पॉजिटिवनेस देता है। जटा रखने से ऑटोमेटिक एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स आपके आसपास रहेगी। आप नेगेटिव सोच भी नहीं पाओगे, ना नेगेटिव चीज कर पाओगे। तो काफी टाइम मैंने शुरू में तो शौक के हिसाब से रखा था। बाकी जब मैं धीरे धीरे जब इसके बारे में समझी मैं, और एक पॉजिटिव एनर्जी होने लग गई, क्रिएट होने लगी मेरे पास, तो फिर मैंने इसको एज अ परमानेंट रख दिया। एज अ परमानेंट की रख जी जी। मुझे तो जटाओं को लेकर परेशानी तो बहुत आती होगी, मतलब इतना मतलब कठिन काम, पेशे से आप रिपोर्टर हैं और सर पे इतना भारी जटा, मतलब काफी संभालना तो बहुत मुश्किल होता होगा आपके लिए। देखो, कैरी तो करना पड़ता है। स्टार्टिंग में दिक्कत आती है क्योंकि एक हैवी होता है। आप इसमें कोम नहीं कर सकते हो। अच्छा। शैम्पू कर सकते हो, ऑयल कंघी नहीं कर सकते? कंघी नहीं कर सकते हो, शैम्पू कर सकते हो, ऑयल कर सकते हो।
तो इसको हर आपको बीच बीच में मेंटेन करवाना पड़ता है, नहीं तो आपके जटा आपस में फंस जाते हैं, बहुत फंस जाते हैं, तो फिर वो एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है बाद में ओपन करने के लिए। तो कैरी करना एक तरीके से स्टार्टिंग के दौर पे मुश्किल है, बाकी जब आप हैबिचुअल हो जाते हो तो ये आपको लगता है कि नहीं, अब अगर मैं अब सोचूं कि मैं कटवा दूं या खुलवा दूं, मैं नहीं सोच सकती, ऐसा सोच भी नहीं सोच नहीं सकती, क्योंकि मुझे एक तो पहली बात, मैं इतनी हैबिचुअल हो गई हूँ कि ये मेरे को ऐसा लगेगा कि मेरे ऊपर का सर ही नहीं है। अच्छा। हाँ, फिर एक जो मेरे को ऐसा लगेगा कि मेरे पास से जो पॉजिटिव एनर्जी है, एक पॉजिटिव एरा है, वो मेरे से कट गया। हाँ, ये चीज होगा। अच्छा, कितना भारी होगा, मतलब सर पे कितना वजन होगा आपके? ये अप्रोक्स होगा, दिखने में तो बहुत हैवी लगता है, बाकी इसका जो वेट रहता है वो 2.5 kg होगा। 2.5 kg। हाँ। लेकिन आम इंसान के लिए 2 किलो वेट भी काफी ज्यादा है बोला जाए तो। हाँ, ऐसे तो वेट होता है, बाकी क्या करे, देखो कैसा है, अगर आपने किसी चीज को मान लिया है एक रिलीजियसली स्पिरिचुअल से, अगर आप जुड़ गए हो इस चीज से, आप महादेव के भक्त हो, तो ये आपके लिए को 2 किलो क्या 5 किलो 10 किलो रख लो तो कोई मायने नहीं रखता। महादेव को आप आराध्य मानते? बिल्कुल बिल्कुल, मैं महादेव की बहुत बड़ी भक्त हूँ। मैं उज्जैन में रहती हूँ, मतलब मैं अपने महादेव की नगरी है उज्जैन। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले मैम को दिखा दीजिए और इनकी जटाओं को दिखा दीजिए, और पेशे से रिपोर्टर है, मतलब अपनी समाज की चीजों को भी आपने दिखाना कब से शुरू कर दिया? मुझे लगभग 6 महीने हो गए हैं जर्नलिज्म में, और मैं सिर्फ अपने समाज, किन्नर समाज के लोग तो बहुत कम थे जर्नलिज्म में, रिपोर्टर्स बहुत कम थे, पत्रकार बहुत कम थे, लेकिन किन्नर समाज से कोई पत्रकार सामने आए, ऐसा देख के लोगों को बड़ा आश्चर्यचकित लगता है। बिल्कुल आश्चर्यचकित होगा, क्योंकि लोगों ने कैसा है, अगर मैं बात करूं 10-15 साल पहले की, हमको आज भी एक्सेप्ट नहीं करते कहीं कहीं, और वो टाइम पे तो एक्सेप्टेंस था ही नहीं, चाहे वो फैमिली हो या बाहरी दुनिया हो। मतलब परिवार वालों ने भी आपको ठुकराया? परिवार वालों ने भी, कोई भी हमारे समाज को, हम जैसे लोगों को नहीं एक्सेप्ट करता है ना, तो हम खुद ही दूरी बना लेते, कुछ परिवार अलग कर लेते हैं, कुछ खुद दूर बना लेते हैं। तो अब के दौर में देखें तो जैसे हमारे किन्नर समाज में हमारी गुरु होती है, वो सपोर्ट करते हैं, तो हमारा जो भी एक टैलेंट है, जो एजुकेशन है, वो आगे बढ़ता। तो हमारे भी किन्नर समाज ने ही सपोर्ट किया, तो ही मैं इतना आगे बढ़ चुकी हूँ, वरना बाहरी दुनिया के तो मतलब अगेंस्ट ही है वो। आज भी देखे, अगर 2014 में जो एक लॉ पास हो गया है कि हाँ चलो एक अधिकार मिल गया कि ट्रांसजेंडर को एक थर्ड जेंडर, वो वोटर आईडी वगैरह में जो एक जेंडर होता है मेल फीमेल के अलावा थर्ड जेंडर आ गया, वो आ गया है। अभी भी कहने को बोलते हैं कि जॉब्स है, ये हैं इनके लिए, थर्ड जेंडर के लिए, लेकिन वो कहाँ, मतलब वो किस प्रकार है उस पे, मतलब अगर जॉब रखे हो तो उसमें सैलरी पैकेज इतने कम है कि वो एक ट्रांसजेंडर गुजारा नहीं कर पाएगा। मतलब धरातल पे अभी भी उस लेवल का काम नहीं हुआ है कि आप लोगों का कुछ सहयोग हो सके। हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से सारे चीज आपने कर दिए थर्ड जेंडर के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए, कि जॉब है, ये सुविधा है, वो सुविधा है, लेकिन वो एक जो रहता है रिक्वायरमेंट थर्ड जेंडर का, उस पे नहीं है। अगर मान लो कि आप कोई जॉब लग रहा है, एक ट्रांसजेंडर एक नॉर्मल इंसान तो चलो कर लेता है, उसके घर में 10 जन कमाने वाले रहते हैं, हमारा कोई घर परिवार नहीं रहता है, कोई घर परिवार नहीं, कोई नहीं रहता, हमारा खाली किन्नर समाज है, सब किन्नर समाज। हाँ, हमारी गुरु रहते हैं, हमारे चेले होते हैं, तो उसमें अगर 5-6 हजार की आप जॉब दोगे तो पूरे आज के टाइम पे 5-6 हजार क्या है। बिल्कुल। तो जब से आपने माइक को पकड़ा और जब से आप मतलब फील्ड में निकल गई माइक को पकड़ के, तो तब से आपको मान सम्मान मिला है या नहीं? मान सम्मान देखो, मुझे मान सम्मान की बात करें तो देखो, उज्जैन एक ऐसा शहर है जहां हम जैसे लोगों को एक अर्धनारीश्वर रूप वहां बैठा हुआ है, तो वो वहां से मुझे इज्जत शुरू से ही मिलते आई है। और एक बात करें जर्नलिज्म से, उससे मेरी और इज्जत बढ़ गई। जो मैं ड्रेडलॉक कर रही थी उससे भी मेरी इज्जत बढ़ी कि मैं एक एकेडमी चला रही हूँ। तो हाँ, ये देखा है कि जो एक जर्नलिज्म आया है उससे मेरा एक लेवल और बढ़ गया, एक लेवल और बढ़ गया। हाँ, जी। तो माँ बाप ने ठुकराया, समाज ने ठुकराया, लेकिन किन्नर होते हुए भी इन्होंने अपना लोहा इतना मजबूत कर लिया कि मतलब आज रिपोर्टर हैं और दबदबा बना चुकी हैं। दबदबा ही बोला जाए कि दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा, बोल सकते हैं। देखो, जैसे अगर आपने माँ बाप की याद आती है, माँ बाप की याद क्यों नहीं आएगी, आएगी, माँ बाप की याद आती है। बात होती है माँ बाप, बात जैसे बहुत कम होती है,
बहुत कम होती हाँ, है। मतलब मेरे घर परिवार में से अगर मैं सच बोलूं तो मेरी मम्मी का कभी कभी कॉल आ जाता है तो मेरी बात हो जाती है। बाकी और किसी फैमिली का किसी का नहीं आता है। किसी का कॉल नहीं आता। किसी का नहीं मतलब माँ बाप ने क्यों ठुकरा दिया आप लोगों माँ को? बाप ने ठुकराया है। मैं ये नहीं बोल सकती मुझे मेरे माँ बाप ने ठुकराया, लेकिन एक वो रहता है ना कि मेरे माँ बाप ने मुझे उस तरीके से वो टाइम पे एक्सेप्ट नहीं किया। तो वो जो होता है कि जब मुझे ये चीज समझ में आ रही थी कि मतलब मेरे रिलेटिव्स में ही ऐसा था कि जो हमारे जो रिलेटिव्स रहते हैं वो ऐसा देखे कि हाँ ये तो ऐसा है, तो ये बोलते अरे ये तो छक्का है, ऐसा बोलना, ऐसा बोल लोगों का टॉन्ट करना, तो वो चीज मेरे को खटकती थी कि ये चीज